दोस्तों आज की वीडियो को हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ गई। सभी सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी। दोस्तों सरकार वृद्धा पेंशन एक समान करने वाली है। पूरे भारत में सभी लोगों को एक समान पैसा मिलेगा। यानी बहुत से राज्यों में कहीं 1,000 मिलता है, कहीं 1,500 मिलता है, कहीं 1,200 रुपये मिलता है, कहीं 2,500, कहीं 3,000। लेकिन दोस्तों सरकार एक समान पूरे भारत में पेंशन करने वाली है, सिर्फ वृद्धा पेंशन। अब दोस्तों आपको 35 रुपये हर महीने वृद्धा पेंशन सरकार देगी। ये दोस्तों कब से सरकार ऐलान करेगी, कब से इसको देगी और किन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, इस वीडियो में संपूर्ण आपको हम जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पहले सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, बताया गया कि पेंशन योजना 2025 वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने एक संशोधित पेंशन योजना की घोषणा की है, जो पात्र लाभार्थियों के लिए 3500 रुपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है। इस प्रमुख घोषणा से उन हजारों बुजुर्ग व्यक्तियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो अपनी आजीविका के लिए सरकार की सहायता पर निर्भर। दे सकते हैं 3500 रुपये हर महीने आपको मिलेगा। इसको डाउन करते हैं, पूरा आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ कि लोगों को मिलने वाला है, कब मिलेगा वो भी आपको बताऊं। यहाँ पर देख सकते हैं संशोधित पेंशन योजना समाज के कमजोर वर्गों यानी खासकर सेवानिवृत्ति के वर्षों में आय का कोई स्थिर स्रोत न रखने वाले लोगों के उत्थान के लिए सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा है। नई पेंशन योजना में क्या शामिल है और दोस्तों यह वरिष्ठ नागरिक को कैसे प्रभावित करेगी, इस पर विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। इसको डाउन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि संशोधित पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या रहेंगी, यानी क्या क्या मुख्य विशेषताएं रहेंगी। तो यहाँ पर पहला नंबर दोस्तों, नई योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिकों को 35 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, यानी हर महीने आपको 35 रुपये पेंशन मिलेगी। यह उन लोगों को लागू होगी जो आय संबंधी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, उन लोगों को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर बताया कि योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को वित्त निर्भरता को कम करना है। 4 नंबर दोस्तों, लाभार्थियों को सुविधा के लिए सीधे बैंक हस्तांतरण प्राप्त होगा। 5 नंबर दोस्तों, मई 2025 से लागू होगी नई नीति। और दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यानी पूरे भारत में लागू किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर बताए, मौजूदा पेंशन भोगी स्वचालित रूप से नई योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे, यानी दोस्तों नई योजना में शामिल हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि 35 रुपये पेंशन के लिए कौन पात्र होगा, किन लोगों को मिलेगा। सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित किए हैं। पेंशन वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुँचे, यह बताया गया है कि मासिक 35 रुपये पेंशन के लिए कौन पात्र है। इसको डाउन करेंगे। दोस्तों हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ जो नागरिक है वो होना चाहिए। दोस्तों दूसरा नंबर, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार संबंधित होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। तीसरा नंबर दोस्तों, कोई अन्य सरकारी पेंशन आपको प्राप्त ना यानी मिलती ना हो। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर, आय या दोस्तों रोजगार का कोई नियमित आपके पास स्रोत नहीं होना चाहिए, यानी कोई और कारण कमाने का आपके पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर, आपके पास वैध आधार कार्ड लिंक बैंक खाता होना चाहिए, डीबीटी आपका लिंक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 6ठा नंबर, भारत का अस्थायी निवासी, आप भारत के नागरिक होना चाहिए और भारत का ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आयुवार पेंशन का विवरण यानी पुरानी बनाम नई योजना, यानी दोस्तों पुरानी बनाम नई पेंशन योजना सरकार बना रही है। ये समझने के लिए नई योजना किस प्रकार लाभ में सुधार करती है, आइए पुरानी और नई पेंशन संरचनाओं की तुलना हम करते हैं। दोस्तों इसको डाउन करेंगे। दोस्तों आयु वर्ग देखने को आपको मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कितनी आयु वालों को कितना पैसा मिलता है। यहाँ पर बताया गया, देख सकते हैं यहाँ पर 60 से 65 वर्ष वालों को पहले यहाँ पर पुरानी पेंशन में 1,000 रुपये मिलता था, लेकिन दोस्तों संशोधित मासिक में यहाँ पर नई पेंशन में 3500 रुपये आपको मिलेगा। और जिन लोगों की उम्र 66 से 70 वर्ष की थी उन लोगों को 1200 रुपये मिलता है, लेकिन दोस्तों अब 3500 रुपये मिलेगा, यानी सभी लोगों को अब 3500 रुपये एक समान यानी मिलेगा, चाहे आपकी कितनी उम्र हो, 60 हो या दोस्तों 90 हो या 70 हो, सभी लोगों को एक समान 3500 रुपये सरकार पेंशन देने वाली है। दोस्तों यहाँ पर नीचे चलते हैं। 35 रुपये मासिक पेंशन के लिए आवेदन कैसे आपको करना होगा, कैसे ये पेंशन मिलेगी आपको। सरकार ने सभी पात्र नागरिकों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। आप इस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे चलते हैं किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर पहला नंबर दोस्तों बताया कि आप निकटतम पंचायत कार्यालय नगर पालिका में आपको जाना होगा। दूसरा नंबर दोस्तों, आपको जो वरिष्ठ नागरिक है पेंशन योजना 2025 आवेदन फॉर्म आपको भरना होगा।
होगा। तीसरा नंबर दोस्तों, फार्म को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ आपको जमा करना होगा, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा यहाँ पर बताया गया है। पहला नंबर, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर दोस्तों, आयु प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाण पत्र या अगर मतदाता पहचान पत्र, इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बीपीएल कार्ड यदि लागू हो तो, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों 4 नंबर, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन की आपको प्रतीक्षा करना होगा। 5वां नंबर दोस्तों, स्वीकृति मिलने के बाद पेंशन आपके खाते में मासिक रूप से जमा कर दी जाएगी, यानी हर महीने आपके पेंशन आपके खाते में भेज दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा सरकार ने अनिवार्य किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला नंबर, आधार कार्ड अनिवार्य किया है सरकार ने। यहाँ पर दोस्तों आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है सरकार ने। यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों बीपीएल का राशन कार्ड अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों पासपोर्ट आकार की फोटो है दोस्तों, विकल्प भी यहाँ पर दिया गया है, और मोबाइल नंबर, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। ये सभी अनिवार्य सरकार ने कर रखा है। अब दोस्तों इसको डाउन करेंगे, नई पेंशन योजना के लाभ आपको क्या मिलने वाले हैं, यानी क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि संशोधित पेंशन योजना में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से कई लाभ शामिल हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर मासिक आय में वृद्धि, यानी आपकी पेंशन में सरकार ने वृद्धि की है। हर महीने 35 रुपये की वित्त सहायता से प्रत्यक्ष वृद्धि, यानी आपको 35 रुपये सरकार देगी। दूसरा नंबर दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा, यानी परिवार के सदस्यों का धर्मार्थ यहाँ पर संस्थाओं पर निर्भरता कम करती है। दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर, प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण, यानी समय पर और पारदर्शी यहाँ पर संवितरण यानी सुनिश्चित करता है। दोस्तों चौथा नंबर, राज्यों को एक रूपता, यानी सभी राज्यों के एक पेंशन मॉडल अंतर्गत लाए गए, यानी सभी राज्य पूरे भारत में सभी को एक समान पेंशन सरकार देने वाली है। दोस्तों यहाँ पर महिला एवं दिव्यांग जनों को प्राथमिकता, यानी इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला एवं दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर राज्यवार लाभार्थियों कार्यान्वयन योजना के बारे में यहाँ पर बताया गया, देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेट का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सभी में बदलाव होने वाला है। दोस्तों ये योजना किस प्रकार से अलग है यहाँ पर बताया भी गया है। पहले यहाँ पर संस्करणों में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग राज्यों द्वारा संचालित योजनाओं की तुलना में नई पेंशन पहल में कई सुधार है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया एक समान पेंशन राशि, यानी आपको एक समान मिलेगी पूरे भारतवर्ष में। पहले राज्य में पेंशन 400 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक थी, अब एक समान 35 रुपये की गारंटी सरकार ने दी है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर, सरलीकरण दस्तावेजीकरण, दोस्तों आधार और डीबीटी के माध्यम से कम बाधाएं डिजिटलकरण कर दिया गया है सरकार ने। यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर, सरकारी वित्तीय पोषण में वृद्धि, यानी इस वित्त वर्ष में दोस्तों वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए आवंटन में 38% की दोस्तों वृद्धि की गई है। दोस्तों 38% सरकार ने यहाँ पर आपकी पेंशन में वृद्धि की है। अब यहाँ पर दोस्तों चौथा नंबर बताए, समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ, 24 घंटे और 7 दिन दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर आपका सरकार के द्वारा चालू किया जाएगा। दोस्तों आपकी जो भी शिकायत होगी इसका समाधान करेगी सरकार इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर नीचे चलते हैं, सामान्य जो आपके पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं तो यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर होता है वो बताया गया, क्या मौजूदा पेंशन भोगियों को स्वचालित रूप से 35 रुपये मिलेंगे। हाँ, सभी मौजूदा पेंशन भोगियों को नई प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, दोस्तों नई पेंशन में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो आपका प्रश्न होगा, क्या आवेदन के लिए दोस्तों कोई ऑनलाइन पोर्टल है। वर्तमान में आवेदन के लिए ऑफलाइन दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल भी सरकार बना रही है। दोस्तों जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, क्या इस पेंशन पे कर लगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों बताए उसका उत्तर नहीं, ये पेंशन राशि का कर योग्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर, क्या पति और पत्नी दोनों अलग अलग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दोस्तों दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि दोनों पात्रता मानदंड पूरा करते हैं तो दोनों अलग अलग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, दोनों लोगों को पेंशन की यहाँ पर सुविधा मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर पांचवा प्रश्न जो आपका होता है, यदि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या होगा, यानी उसको किस तरह पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि आधार कार्ड अनिवार्य, यानी दोस्तों आधार कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आवेदन करने से पहले आवेदक को अपना नामांकन कराना होगा। सरकार की नई 3500 मासिक पेंशन योजना भारत की बुजुर्ग आबादी को वित्तीय सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। सरलीकरण प्रक्रियाओं, उच्च मासिक और भुगतान, व्यापक कवरेज के साथ इस योजना से लाखों जो वरिष्ठ नागरिकों को उत्थान की उम्मीद है। सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि संचारित करने का, सरकार पर निर्भरता को कम करने का ये पहल दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर बताए पहल समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। दोस्तों यहाँ पर चूंकि योजना चरणबद्ध तरीके के सभी राज्यों में शुरू हो रही है, इसलिए बुजुर्गों को, नागरिकों को, उनके परिवार को इस सम्मानजनक दोस्तों योजना के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और दोस्तों इसका लाभ उठाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, नए टॉपिक पर। बाय।